अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक। आज एपिसोड नंबर है 601 601 पार्ट 2, जिसका कल मैंने आपको पार्ट 1 सुनाया था। उसी स्टोरी का आज पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूं, जो कहानी सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अपने कमरे के अंदर उस मंज़र को जब महसूस करेंगे तो यकीन मानिए आप कांपना शुरू हो जाएंगे। और उम्मीद है आप कहानी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, क्योंकि मैंने कल भी यही एक मैसेज रिकॉर्ड कराया था आप लोगों के लिए कहानी से पहले। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी पूरी कोशिश है और आइंदा भी होगी कि आप लोगों को खुश रखने के लिए, आप लोग खुश रह सकें, आपका वक्त अच्छा गुजरे। जब कहानी को सुन रहे होते हैं, अपने दुख को, मुसीबत को, बीमारी को, परेशानी को भूल जाएं और इतने लम्हे आप उन कहानी के अंदर इस अंदाज में खो जाएं कि जब लौटें तो एहसास हो कि कहानी से वापस आ गए हैं। तो इसमें मैं जितना अपना किरदार अदा कर सकता हूँ, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा। कहानी का कल पार्ट 1 ख़त्म हुआ था कि जब गौहर अपना चिल्ला करते हुए उस चुड़ैल को एक निगाह देख चुका तो एकदम से वो नौजवान लड़का, जिसकी ख्वाहिशों का पुजारी बन के वो इस हद तक आगे आ गया था कि कब्रिस्तान के 2 कब्रों के बीच में बैठ के वो चिल्ला कर रहा था, तो वहीं जब उस सामने बैठी भूतिया बूढ़ी औरत पे निगाह पड़ी तो उसकी चीखें निकल गई, जिसके 2 बड़े बड़े दांत उसकी थोड़ी तक, उसके चिन तक आ रहे थे, और जिसके वजूद पे काला लिबास और उसके हाथ इतने ज़्यादा ऐसे काले स्याह थे जैसे रीछ के हाथ होते हैं। उस हाथों पे भी बाल और नाखून भी रीछ की तरह थे, और उसका चेहरा ऐसे लगता था जैसे इसकी उम्र कोई 300 साल हो गई हो। झुर्रियों के बाद जब खाल लटक के नीचे तक आ जाती है तो ऐसा भयानक चेहरा था, और आंखों की जगह पे काले गड्ढे, सिर्फ ब्लैक नजर आता था। कोई वहां पे आंखें नहीं थी, और वो मुस्कुरा रही थी। गौहर ने जैसे उसको देखा तो एक लम्हे के लिए वो भूल गया कि वो कोई वजीफा कर रहा है, कोई चिल्ला कर रहा है, और उसको सिखाया गया था अपने ऊपर कंट्रोल करना है, परेशान नहीं होना। लेकिन वो नौजवान छलांग मार के खड़ा हो गया और चीखना शुरू हो गया। वो मदद के लिए पुकार रहा था। गोरकन अपने सर्दियों के रातों में अपने बिस्तर में घुसा, या तो गहरी नींद सो रहा था, अगर जाग भी रहा था तो जानता था ऐसी आवाज़ों का आदी था। कब्रिस्तान से तो कितनी आवाज़ें सुन चुका था, तो गौहर की चीखो पुकार या मदद की अपील उसके कोई काम आने वाली नहीं थी। और जब वो काफ़ी चीखो पुकार कर चुका तो उसको एहसास हुआ तो वो तो अभी भी सामने बैठी है, और इस कब्रिस्तान में जो मशहूर है मगरिब के बाद कोई नहीं आता, जहाँ पे जिन्नात का बसेरा है, मैं गौहर आ गया हूँ और रात के 12 बजे आके चिल्ला कर रहा हूँ, कौन आएगा मेरी मदद करने के लिए। जब उसको इस बात का एहसास हो गया कि मैं जितना चीखो पुकार कर लूँ कोई नहीं आएगा, तो उस ठंडी यख रात, जहाँ पे उसके वजूद के अंदर पसीने आने शुरू हो गए थे, जहाँ लोग कपकपी के मारे ठठर रहे होते हैं, वहीं उसके वजूद के अंदर पसीने की बूंदें गिर रही थी उस खौफ की वजह से कि वो कांपते वजूद के साथ नीचे बैठ गया। उसने कहा, उसने यही समझाया था, चाहे कुछ भी हो जाए इस दायरे कड़े से बाहर मत निकलना, इस हिसार से बाहर निकल गए तो मारे जाओगे। तो फिर मुझे क्या करना है? मुझे अपने वजीफे को जारी रखना है। वो नीचे बैठ गया और उसने फैसला कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए मैंने आंखें नहीं खोलनी और अपने वजीफे को मुकम्मल करते रहना है। और उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। और वजीफा पढ़ता जा रहा था, और नीचे रखे हुए वो छोटी छोटी कंकरियां जिनको वो गिनता था वो साइड पे करता जा रहा था। अगर अपनी आंख भी खोलता था तो उन कंकरियों को देखने के लिए इर्द गिर्द सामने नहीं देखना था उसने। वो अपनी आंखें बचा रहा था कि गलती से भी निगाह सामने ना जाए। तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, ठक 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 ठक।
ये उसी लकड़ी की आवाज़ थी जो उस बुढ़िया ने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। वो लकड़ी की आवाज़ इस अंदाज में आ रही थी जैसे बुढ़िया अब उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई हो। वो बुढ़िया उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। वहाँ कब्रिस्तान के उस ठठरती सर्दी की रात में बैठा वो नौजवान जहाँ चिल्ला कर रहा था, जिसके इर्द गिर्द एक चुड़ैल जैसी डाइन भूतिया बूढ़ी औरत इर्द गिर्द घूम के डंडे से आवाज़ पैदा कर रही थी। वहाँ शायद उस कब्रिस्तान में बसने वाले परिंदे भी शायद डर के सहम गए हों कि ये कब्रिस्तान में क्या मंजर हो रहा है। आंखें बंद किए वो वजीफा कर रहा कि उसके कानों में एक आवाज़ आई, एक ऐसी आवाज़ जिसको वो कलेर पहचान गया कि ये आवाज़ किसी और की नहीं, उसकी वालदा की आवाज़ थी। उस वालदा की जिनका 2020 में इंतकाल हो गया था, जिनसे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। उनकी आवाज़ आई, गौहर, मेरा बेटा गौहर। और एकदम से वो चौंक सा गया, लेकिन आंखें नहीं खोली। माँ, माँ इस वक्त क्या कर रही है? माँ बोली, बेटा मेरा प्यारा जिगर, मेरा लाल, उठ जा, मैं तुझे लेने आई हूं। घर चल, ये जगह तेरे लिए नहीं है, यहां तू महफूज नहीं है, यहां तेरी जान को खतरा है। वो बुढ़िया तेरे इर्द गिर्द घूम रही है और मैं माँ हूं ना, बर्दाश्त नहीं कर सकी, भाग के आ गई हूं अपने बच्चे को बचाने के लिए। मुझे पता है इस वक्त तेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, कोरकन भी नहीं। तो माँ कैसे रह सकती है? मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। मेरे बच्चे उठ, उठ, मैं तुझे घर लेके जाऊं, तुझे महफूज घर पहुंचा के मैं चली जाऊंगी, मैं तुझे छोड़ने के लिए आई हूं। एकदम से उसके वजूद में महसूस हुआ बाहर बुढ़िया उसके इर्द गिर्द अभी तक एक आवाज आ रही थी, ठक ठक ठक, जो वो गोल गोल उसके गिर्द चक्कर लगा रही थी। वहीं पे मां की आवाज आ रही है, ठक। वो परेशान हो गया, क्या मैं आंखें खोल लूं? लेकिन अगर मैंने आंखें खोली तो वो बुढ़िया भी सामने खड़ी होगी और उस बुढ़िया को देख के फिर से मैं खौफजदा हो जाऊंगा, इतना खौफजदा कि फिर मैं अपनी पढ़ाई भूल जाऊंगा। क्या करूं? तो एकदम एक गुस्से भरी आवाज आई, ये इधर क्या कर रहा है? और ये आवाज उसके बाप की आवाज थी, जो दूर से आई थी, जैसे उसका बाप दूर से चलता हुआ कब्रिस्तान के अंदर आ रहा हो। और उसके जूतों की आवाज क्लियर उस रात की खामोशी में, जहां अभी तक सिर्फ उस लकड़ी की ठक ठक सुन पा रहा था, वहां बाप के चलने की आवाज भी उसको आ गई। और दूर से ही बाप ने बोला, आवाज लगाई, ये क्या कर रहा है यहां पे? और उसका वो बाप जो बूढ़ा हो चुका था अभी भी गरजदार आवाज में बोला था, उसकी मां से शायद बोला था। तो उसकी मां बोली, हाँ मैं इसे लेने आई हूं, आप गुस्सा ना करें। तो वो बोला, मैं गुस्सा ना करूं? मुझे तो अभी पता लगा है कि ये आके इधर रात को कब्रिस्तानों में बैठ जाता है। ये तुमने औलाद पैदा की है, ऐसी औलाद कि अगर दुनिया को पता लग जाए मैं मुंह दुखाने के काबिल ना रहूं। और ये देखो, ये रात को बैठा इस वक्त क्या कर रहा है? इसको शर्म नहीं आती? इसने सोचा नहीं है इसकी मां जा चुकी है, इसका बाप बूढ़ा है, इसके बाप को कुछ हो गया तो क्या हो गया? बैल मुझे मार, खुद दावत दे रहा है ऐसी शैतानी ताकतों को, और इस वक्त बैठा ये चिल्ले कर रहा है। शर्म नहीं आती इसको? और तू खड़ी देख रही है, तूने इसको समझाया नहीं है? और उसकी मां की आवाज आई, आप गुस्सा ना करें ना, मैं इसको लेने तो आई हूं, अभी अभी इसको मैं साथ लेके चलती हूं। और तभी उसकी बहन की कानों में आवाज आई, बाबा मैं भी आ गई हूं, मुझे पता लगा, मुझे घर अकेला छोड़ के आ गए थे, मैं भी भागते हुए आ गई हूं। और पीछे उसके बच्चे भी आ रहे थे, दोनों बेटे और बेटी भी, जिनकी आवाज आई, मामू इधर क्या कर रहे हैं? मामू आप इधर क्या कर रहे हो? तो एकदम परेशान हो गया कि मेरी पूरी फैमिली को पता लग गया है, मैं क्या करूं? मेरी मां मुझे लेने के लिए आई है ताकि खैरियत से मुझे घर पहुंचा सके, मेरा बाप भी आ गया है और ऊपर से मेरी बहन और बच्चे भी रात के इस टाइम कब्रिस्तान आ गए हैं। अब मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे आंखें खोल देनी चाहिए और मेरे ख्याल में इनको समझाना चाहिए, क्योंकि अब डर गया था कि बाप को पता लग गया है तो बाप क्या कहेगा, बाप तो नहीं छोड़ेगा मुझे।
लेकिन एकदम वहीं पढ़ते पढ़ते आंखें बंद किए हुए, जहां वो इनकी लफ्ज़ों में, माँ की बातों में, बाप की बातों में और बहन बच्चों की आवाज़ों को सुन के कुछ करने ही लगा था फैसला कि उठूं या बात करूं, आंखें खोलूं, तभी एकदम इसके दिमाग में एक ख्याल आया कि जो ठक ठक की आवाज़ आ रही है, बुढ़िया के हाथ में लाठी है, वो गोल गोल घूम रही है, मुझे तो सुनाई दे रही है, मुझे दिखाई भी दे रही है, क्या ये मेरे घर वालों को दिखाई नहीं दे रही? उसी लम्हे जब उसको इस बात का एहसास हुआ तो उसने हल्की सी आंख खोली, ज़्यादा नहीं, और उसने देखा अभी भी आवाज़ें उसके बाप, उसकी माँ की सामने से मौजूद ही आ रही थी, लेकिन उसने हल्की आंख से सामने देखा, सामने किसी का भी वजूद नहीं था। जिस सिमत से आवाज़ें आ रही थीं उसी सिमत से उसने आंख को हल्का सा खोल के उसी सिमत की तरफ देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और उसी लम्हे वो घूमती हुई बुढ़िया की वो बड़ी सी सोटी उसको नजर आई जो अभी सामने आने लगी थी। तो फिर उसने आंख बंद कर ली। इसका मतलब है ये धोखा है, ना मेरी माँ आई है, ना मेरा बाप और ना मेरी बहन। इसका मतलब है धोखा है, मुझे बहकाया जा रहा है। शुक्र है मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि मैंने खुद से ये गौर कर लिया कि ये लोग बुढ़िया को क्यों नहीं देख पा रहे। और उसने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन बुढ़िया उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही। कब उसके डंडे की आवाज़ जो वो ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से मार रही थी वो बंद होगी, वो नहीं जानता कि बुढ़िया कब कहाँ चली गई। वो पढ़ता रहा यहाँ तक कि कभी 3:30 कभी 4 बजे तक वो अपना चिल्ला मुकम्मल कर लेता था कि उसने देखा उसका चिल्ला मुकम्मल हो गया है। उसने अपना सामान उठा के शापरों में डाला। वो हड्डी जो सामने सजाई थी जिस पे आंतें लिपटी थीं उसको शापर में रखा, बाकी सामान भी दायरा कड़ा खोला और वापसी के लिए वो चल पड़ा। उसने इर्द गिर्द देखा, वो बुढ़िया अब कहीं नहीं थी। यकीनन वो बुढ़िया कहीं जा चुकी थी। अगले दिन 1-2 दिन उसके खैरियत से गुजर गए, लेकिन उसके अगले दिन उस ठठरती सर्दी में जब वो अपने घर से रवाना हुआ और चलता हुआ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो खौफ तो उसके अंदर अभी भी था। ऐसा नहीं था कि उसका खौफ ख़त्म हो चुका था, दिल की धड़कन अब भी उसकी तेज़ हो जाती थी। कब्रिस्तान का माहौल ही ऐसा था, शहर खामोशा था, हर तरफ कब्रें ही कब्रें थीं और ऊपर परिंदे सो रहे थे। बीच दरमियान कब्रों के कहीं गोरकन का घर था, वो भी गहरी नींद सो रहा होता था। लेकिन उसको उस रात ऐसे महसूस हुआ जैसे आज कब्रिस्तान में हलचल है। ऐसे फजा में सरगोशियों की आवाज़ें हैं, ऐसी सरगोशियों की आवाज़ें। वो चलता चलता उसी मखसूस जगह पे पहुंचा जहां वो रोज़ आगे बैठता था। उसने दायरा कड़ा लगाया और अपना सामान खोला और सामान सामने रख के पढ़ने के लिए बैठ गया। अभी पढ़ते हुए उसको आज कुछ ही देर हुई थी कि उसको एक शोर सा सुनाई दिया। कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ से एक शोर था, जैसे कोई वहाँ से दाखिल हो रहा हो। और उसने पढ़ते पढ़ते एकदम से जब उस सिमत देखा तो 4 इतने लंबे लंबे इंसानों के कदो कामत की तरह के 4 लंबे लंबे, जिनके कद दरख्तों से भी ऊंचे थे, उन्होंने एक मैयत को उठाया हुआ था और वो जोर जोर से रोते धाड़ते चीखें मारते कब्रिस्तान में दाखिल हो रहे थे। अब ये क्या आफत आ गई। जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा तो उन जिनके जिस्म इंसानों की तरह टांगें भी थीं, हाथ भी थे, बाजू भी थे, लेकिन उनके कद दरख्तों से भी लंबे थे और उनके बाजू इतने लंबे थे कि वो ज़मीन तक आ रहे थे। इंसान के बाजू शायद घुटने तक भी नहीं जाते, उनके बाजू ज़मीन तक आ रहे थे। और उतनी ही बड़ी एक मैयत को उन्होंने उठा रखा था। जो एक मैयत को उठाने के लिए चारपाई या पालकी इस्तेमाल की जाती है, पालकी के ऊपर एक लंबी सी मैयत थी जिसके ऊपर कफन पहना हुआ था।
उसको वो उठाए हुए धाड़े मारते हुए आगे जूं जूं करीब आ रहे थे, तो तब उसने देखा उनके चेहरे इतने बड़े थे कि उनके चेहरे उनके पेट से भी नीचे तक लटके हुए थे। अब ये क्या आफत थी। उनके चेहरे बहुत खौफनाक थे, अजीबो गरीब चेहरे। इंसानों की तरह जिस तरह आंखें होती हैं, उनकी इस तरह आंखें नहीं थी। एक आंख ऊपर थी तो एक आंख नीचे थी। मुंह तो था ही नहीं, सिर्फ एक गोल सा था, लेकिन अजीबो गरीब सा चेहरा। इतना भयानक कि वो डर सा गया कि वो पूरा चेहरा लटका हुआ था, ऐसे लंबा सा चेहरा जो पेट से भी नीचे तक आ रहा था। जहां से इंसान की टांगें शुरू होती हैं वहां तक धड़ शुरू होता है, जहां से टांगों के साथ धड़ लगा है, धड़ तक उनके लंबे लंबे मुंह आ रहे थे और नीचे से उनके मुंह की चूंच सी बन रही थी, जैसे बकरी के नीचे छोटी छोटी दाढ़ी सी होती है। ऐसे अजीब से उनके नीचे बाल से थे, वो दाढ़ी नहीं थी लेकिन लंबे अजीब से उनके मुंह थे। बहुत ही खौफनाक, बहुत ही भयानक, और कदो कामत ऐसी कि दरख्तों से भी ऊंचे, और हाथ ऐसे रखें तो जमीन को टच हों, खड़े हो के अगर हाथ जमीन को टच कर सकते थे। और जैसे ही वो चार आगे बढ़े तो पता लगा वो चार नहीं है, उनके पीछे उसी तरह के और हैं। जैसे कब्रिस्तान में कोई मैयत को दफनाने के लिए आता है तो उसके पीछे तमाम लोग होते हैं, ऐसे ही कदो कामत के लंबे लंबे जिनात उनके पीछे मैयत को लेके आ रहे थे। वो चार, उन्होंने पालकी को पकड़ा हुआ था, वो रोते धाड़ते हुए आगे आ रहे थे। जो उनके पीछे आ रहे थे वो भी सब चीखें मारते हुए आ रहे थे, लेकिन कोई उनमें से अपने मुंह को नोच रहा था, कोई सीने के ऊपर ऐसे जोर जोर से हाथ मार रहा था। और उन सब के रोने का, चीखने का अंदाज ऐसा था जैसे कयामत बर्पा हो गई हो। ऐसा शोर कब्रिस्तान में फैल गया। वो आते गए आते गए आते गए, इतना ज्यादा तादाद में थे कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और उसके चारों तरफ वो लंबे लंबे कद वाले, जिनके लंबे लंबे मुंह, एक आंख ऊंची है तो एक आंख नीची है, मुंह कहां पे कोई पता नहीं, लंबा सा चेहरा है और पेट से भी नीचे तक आ रहा है, और अजीबो गरीब उनके हाथ हैं, इंतहाई भयानक किस्म के। सर से ऊपर जैसे गंजे से होते हैं, साइडों से अजीब से उनके बाल हैं, और उनकी आंखें बिल्कुल नहीं हैं। आंखों के आर पार देखा जा सकता है। एक तो गड़े होते हैं, उनके आर पार नजर आता है जैसे वो इससे खाली थे। और वो तमाम के तमाम इस अंदाज में कब्रिस्तान में जमा हुए कि उन्होंने अपनी मैयत को आके उसी के बिल्कुल सामने जहां वो बैठा चिल्ला कर रहा था, वो लंबी सी जो पालकी थी मैयत वाली, वहीं पे रख दी। और उसके बाद अभी तक लोग उसी तरह के जिनात दाखिल हो रहे थे, दाखिल होते गए होते गए होते गए, और फिर इर्द गिर्द फैलते गए, क्योंकि जगह कम पड़ रही थी। यहां तक कि कब्रिस्तान को चारों तरफ से उन जिन्नात ने कवर कर लिया। जहां जहां वो मुड़ के देखता था, हर तरफ वही सफेद से, उन्होंने जो जिस तरह अरबी कपड़े पहनते हैं, तोप बोलते हैं उनको, हम लोग उनको चुगा कहते हैं, यानी एक कमीज टाइप होती है, नीचे से गोल सी होती है और वो पांव तक आ रही होती है। उन सब ने लंबे लंबे चुगे पहने हुए थे। बाजू उनके जिस तरह मैंने शर्ट पहनी हुई है, हाफ स्लीव है, इसी तरह के हाफ स्लीव उनकी वो बाजू थे, और लंबे पतले काले स्याह अजीबो गरीब से बालों से भरे हुए हाथ जो नीचे जमीन तक आते थे, और लंबे लंबे सबके चुगे थे। अजीब सा लंबा सा मुंह, को सोचिए कितना खौफनाक मंजर होगा। पेट के भी नीचे तक मुंह उनका जा रहा है, और लंबा सा मुंह है, एक आंख ऊपर है एक नीचे है, मुंह का पता ही नहीं है, होंठ कहाँ है नाक कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रही, अजीबो गरीब भयानक से। और आंखें जो हैं, आंखों से इस तरह पता लगता है कि उनके आर पार नजर आ रहा है। सर थोड़े से साइडों से बाल हैं, दरमियान से गंज सा है, और ऐसे महसूस होता है जैसे सींग से हो, क्लियर महसूस नहीं होता था। और अभी भी एक तूफान बरपा है कब्रिस्तान में, चीखो पुकार हो रही है, धाड़े मार के सारे रो रहे हैं। और सारे सिर्फ रो नहीं रहे, सर पीट रहे हैं। कोई अपने सर पे मार रहा है, कोई चेहरे पे मार रहा है, कोई सीना को भी कर रहा है, कोई धाड़े मार मार के नीचे गिर रहा है। ऐसा लगता है वो जो सैकड़ों या हजारों की तादाद में आ गए थे कि उन सबका कोई ऐसा प्यारा मर गया था जिस पे वो शदीद
रोना धोना हो रहा था। पूरे कब्रिस्तान में ऐसा शोर बरपा था, वो हैरान था गोरकन क्यों नहीं जागा। ये शोर तो दूर दूर तक जा रहा होगा। इतना शोर था जैसे किसी जगह पे 1000 बंदा या 2000 बंदा 5000 बंदा खड़े होकर रोना शुरू कर दे तो कितना शोर पैदा होगा। उस कब्रिस्तान में ऐसा ही रोने धोने का और मातम करने का शोर पैदा था। लेकिन वो सब के सब अपनी उसी मैयत की तरफ झुके हुए थे। वो कांप रहा था। वो नौजवान अभी भी बैठा पढ़ रहा था और ये मंजर अपनी आंखों से कब्रिस्तान के अंदर देख रहा था। वो कब्रिस्तान जो कुछ देर पहले बिल्कुल खामोश था, जहां अकेला बैठा वो पढ़ रहा था, अब वहां पे एक शदीद शोरो गुल था, रोने धोने का, मातम करने का। आवाज़ें उनकी अजीबो गरीब सी थी। इंसान की आवाज़, नॉर्मल इंसान होती है, उनके गले बहुत भारी भरकम गले थे। ओ, इस अंदाज में रो रहे थे कि तभी उसने देखा वो सारे जो अपनी मैयत की तरफ मुतवज्जो थे, उन्होंने देखा कि एकदम से गौहर ने देखा जो उनकी मैयत कफन पहने लेटी हुई थी, उसने आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू कर दिया और वो, ये लाइट आई है कोई, वो उठ के बैठ गया। और ना सिर्फ उठ के बैठ गया बल्कि उसने वो जो कफन टाइप पहन रखा था वो भी उतार दिया। और उसके बाद वो सारे एकदम से खामोश हो गए। उठ के वो सीधा खड़ा हुआ। अब उसके वजूद पे कोई कफन नहीं था, वो बिल्कुल कपड़ों के बगैर था। एक ढांचा नुमा सा था। वो अपनी उस पालकी जिसमें लेटा था उसके अंदर खड़ा हुआ था। उसने अपना एक पांव बाहर रखा, फिर दूसरा पांव उसने बाहर रखा और वो फिर चलता हुआ 4 कदम आगे एक खाली जगह की तरफ गया। वहां पे खड़े होकर उसने अपने उस हाथ से ऐसे मट्टी खोदना शुरू कर दी। उसका हाथ इतनी गहराई तक अंदर चला जाता और इतनी ज्यादा मट्टी निकाल के बाहर फेंक देता कि अगर कोई इंसान कब्र खोदने लगे उसको 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाए। उसने 2 मिनट के अंदर अंदर पूरी कब्र खोद की। इतनी तेजी से उसका हाथ चल रहा था कि उसने अपने लिए कब्र खोद ली। कब्र खोदने के बाद वो उस कब्र के अंदर चला गया। जाके वो पहले बैठा सीधा, उसने सबको एक दफा देखा, अब सब खामोश थे। और उसके बाद जैसे वो उठा था उस पालकी से, उसी तरह वापस आहिस्ता आहिस्ता लेटना शुरू हो गया। और एकदम से उसकी आवाज आई, मट्टी डाल दो। और एक उसी तरह का चुगा पहने लंबे मुंह वाला आगे बढ़ा और उसने दोनों हाथों से मट्टी इस अंदाज में उठा के कब्र पे फेंकी कि एक ही दफा में पूरी कब्र मट्टी से भर गई। उस शख्स ने तो फिर भी, उस जिन ने तो खोदते हुए 2 मिनट लगा दिए थे, उसने सिर्फ एक दफा यूं दोनों हाथों से मट्टी फेंकी, पूरी कब्र मट्टी से भर गई। और उसके बाद ऊपर जो तावीज भी बनाया जाता है वो उन्होंने बना दिया। और उसी वक्त वो जो सारे रोने धोने में और उसको दफन करने में लगे थे, एकदम से एक बंदे ने अपनी गर्दन मोड़ी और यूं मोड़ के गौहर की तरफ देखा, जैसे उसको याद आया हो ये कौन है। और उसने जैसे ही गौहर की तरफ देखा तो उसने देखा कि अब बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता गौहर की तरफ गर्दन मोड़ने लगे हैं। और जैसे ही उसने देखा तो उस पूरे कब्रिस्तान में वो जितने भी मौजूद थे अब टिकटिकी बांधे गौहर को देख रहे थे। और अब वो जो आंखों के आर पार नजर आ रहा था, वहां पे एक लाल सुर्ख आंखें आ चुकी थी। जहां पे गड्ढे थे वहां पे अजीबो गरीब सी आंखें आ चुकी थी, जो वो लंबे लंबे मुंह थे, जहां पे एक आंख ऊंची एक नीचे थी। अब ऐसे लगता था कि उन आंखों में खुद ब खुद उन गड्ढों में कोई 2 आंखें आ चुकी हैं। लेकिन वो इतनी ऐसी जैसे उन आंखों से खून बरस रहा हो और गुस्से से देख रही हूं। उनके हाथ इतने बड़े थे कि वहीं से ही बैठे बैठे वो अपना हाथ बढ़ाते तो गौहर की गर्दन पकड़ लेते। और इस अंदाज में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता गौहर को देखना शुरू किया था कि हम तो अपने मुर्दे को दफनाने में मसरूफ थे, अब हमारी तवज्जो इसकी तरफ गई है, ये कौन है। और गौहर
थर 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 कांपना शुरू हो गया। उन सब का देखना ऐसे था, वो जितने भी थे अब पूरे कब्रिस्तान में फैले हुए थे, वो सब आंखें झपक रहे थे और उसको इस तरह गुस्से से देख रहे थे कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहां बैठ के ये अमल करने की। उसने कहा आज मुश्किल है मैं बच सकूं, जिस अंदाज में ये देख रहे हैं ये तो वहीं से हाथ बढ़ाएंगे और मेरा गला दबा देंगे। कुछ देर उसको टिकटिकी बांधे देखते रहे, गुस्से से देखते रहे, और उसके बाद उन्होंने वापस अपनी कब्र की तरफ देखा और अपनी पालकी की तरफ देखा और इशारा किया कि चलो। उन्होंने अपनी पालकी उठाई, फिर से रोना शुरू कर दिया। जो कुछ देर से खामोश बैठे हुए थे फिर से रोना, चीखो पुकार करना, मातम करना, मुंह पीटना, सीना को भी करना, उसी तरह करते हुए पालकी उठाए वापस चले गए। उसकी सांस में सांस आई, उसकी हालत ख़राब हो गई थी। अभी तक उसकी इतनी हालत ख़राब नहीं हुई थी जो इन लंबे लंबे चेहरों वाले जिन्नात को देख के उसकी हालत ख़राब हुई थी। जितने भयानक और जितने ये खौफनाक थे, जिनके अजीब व गरीब से नाक सा था, आंखें अजीब व गरीब सी थी, इतने बड़े बड़े कद, वो शदीद डर चुका था। उनके चेहरों पर ऐसा लगता था जैसे फोड़े निकले हुए हों। वो जल्दी जल्दी अपना अमल मुकम्मल करता रहा। जब उसका अमल मुकम्मल हो गया, उसने अपना सामान उठाया, दायरा कड़ा उसने बंद किया, तो आज वो दौड़ने के लिए तैयार था। गौहर ने घर की तरफ दौड़ लगा दी। वो पागलों की तरफ भागता हुआ घर पहुंचा। वो इतना डर गया था, घर पहुंचते ही उसको बुखार हो गया। उसको इतने पसीने आ जाए हुए थे, शदीद सर्दी थी, शदीद सर्दी में उसको ठंड लगनी चाहिए थी। खौफ इतना उस पर सवार हो चुका था, उसको ठंडे पसीने आ रहे थे। घर पहुंचते तक उसको बुखार हो गया। और वहीं जो अब वो महसूस कर रहा था अपने घर के अंदर, तो उसके घर के अंदर भी मुसलसल एक्टिविटी शुरू हो गई थी। शायद घर वालों को महसूस हो रहा था या नहीं, लेकिन गौहर क्लियर महसूस कर रहा था। घर के सहन के अंदर जिस दिन वो भागता हुआ पहुंचा वहां पे और घर के अंदर रात को दाखिल हुआ, तो सहन में क्लियर औरतों के बोलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे पूरा सहन औरतों से भरा हुआ हो और वो औरतें बातें कर रही हों। लेकिन ऐसी ज़ुबान में बातें कर रही थी, वो जो ज़ुबान को समझ नहीं सकता था, उसने ज़ुबान पहली दफ़ा सुनी थी। और इस अंदाज में वो डरता हुआ अपने घर में दाखिल हुआ कि रास्ता कहाँ से लूँ, क्योंकि हर तरफ तो औरतों की बोलने की आवाज़ है। कहीं इन औरतों से टकरा ना जाऊँ जिनको मैं देख नहीं पा रहा। वो आंखों से उन जिन्नात को, उन लंबे कद वालों को जो मैयत लेके आए थे, देख चुका था, इसलिए डरा हुआ था, सहमा हुआ था। इन आवाज़ों को सुन के रुक रुक के चलता हुआ एहतियात के साथ आगे बढ़ा। कहीं इनमें से भी किसी से टकरा गया तो ये मुझे पकड़ ना लें, ये तो मेरे घर से आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन अगले दिन से उसको महसूस हुआ कि कभी उसके घर का नल का खुद ब खुद चल जाता, वो उसको बंद करता, अच्छी तरीके वापस मुड़ता, तो फिर से उसका नल का खुद ब खुद चल जाता। और वहीं पे उसको महसूस होता कि किचन में से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। उसकी बहन भी अब कह रही थी पता नहीं क्या हुआ है, आजकल किचन में से बर्तन खुद ब खुद गिर जाते हैं। मुसलसल उस घर के अंदर अब एक्टिविटी शुरू हो गई थी। सिर्फ आवाज़ें नहीं थी, अब तो साए भी नज़र आते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे आते जाते। और जब उस रात बुखार की हालत में सोने के लिए बिस्तर पे लेटा, तो उसको महसूस हुआ कि बाहर सहन में अब कोई टहल रहा है और उसके टहलने की आवाज़ें आ रही हैं। अब इसको इतना अंदाज़ा हो चुका था गौहर को कि मामला सिर्फ कब्रिस्तान तक नहीं रहा, घर के अंदर शदीद एक्टिविटी शुरू हो गई थी। वालिद ने और बहन ने शायद शिकायत नहीं की थी, इसलिए कि उनको उस अंदाज में महसूस ही नहीं हुआ था। बहन ने सिर्फ किचन में बर्तन गिरने की शिकायत की थी, लेकिन गौहर देख चुका था शावर कैसे खुद ब खुद खुल गया और बंद हो गया। सहन में कैसे चलने की आवाज़ को वो सुन चुका था और क्लियर सायों को इधर से उधर जाते हुए देख चुका था। औरतों की आवाज़ें भी सुन चुका था। वो जान गया था कि मामला घर तक पहुंच गया है। लेकिन आज जहां वो डरा हुआ था, जहां वो खौफजदा था, उसके दिल में एक बात पैदा हो गई थी। आज जो मैंने मंजर देख लिया है, जितनी बड़े बड़े जिन्नात को इतनी बड़ी तादाद में मैंने देखा है, जहां देख के मेरा वजूद लरज़ रहा था, लेकिन वो चले गए। इसका मतलब है जो दायरा कड़ा है,
ये जब तक है ये मुझे जिन्नात कुछ नहीं कह सकते, मैं महफूज हूँ, तो इसलिए मुझे अब डरना नहीं है। जब मैंने ये मंज़र भी देख लिया है तो बस समझो मैं कामयाबी के बिल्कुल करीब हूँ। अगले दिन वो अपने दोस्त अहमद से मिला और उसको सारी बातें बताई, तो अहमद फिर से उसको समझाने में लग गया। एक बेहतरीन दोस्त जो चाहता था कि उसका दोस्त जिस दलदल में धंसता जा रहा है, जिस खौफनाक रास्ते पे चल पड़ा है, जिस शॉर्टकट के लिए वो कुछ भी हासिल करने को तैयार है, वो नहीं जानता कि उसके साथ क्या हो सकता है। वो कहीं शिरक ना कर बैठे, कहीं खुदा से दूर ना हो जाए। और वो महसूस भी कर रहा था। अहमद कहता है कि मैं जब भी उससे अल्लाह और रसूल का नाम लेता तो उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात आ जाते, उसको गुस्सा सा आ जाता या बात को चेंज करने की कोशिश करता। मैं उसको कभी भी दीन की, नमाज की कोई भी ऐसी बात करता, वो फौरन टॉपिक चेंज कर देता। उसको अब कोई भी मजहब की बात नहीं सुननी थी। उस पर उसका चेहरा गुस्से से अजीब सा हो जाता। वो अपने गुस्से से कंट्रोल कर लेता। ऐसा लगता है जैसे उसका वजूद किसी के कब्ज़े में है, उसका वजूद, उसका दिमाग उसके अपने कंट्रोल में नहीं है। वैसे वो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही अल्लाह का नाम लिया जाता, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की सूरत, अल्लाह की कोई भी आयत पढ़ी जाती, कुरान की आयत, तो वो गुस्से में आ जाता। अहमद कहते हैं मैं शदीद परेशान था। मैं करता तो क्या करता, मैं अपने दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। वहीं पे अगले दिन जब वो कब्रिस्तान के लिए गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, जो बड़े बड़े खौफनाक वाक़यात हैं, मैं आपको वो सुनाने जा रहा हूँ जहाँ पे उसने वो कुछ किया जो बताते हुए भी मुझे शर्म आती है। और अहमद ने भी जिस अंदाज में बताया उसके लिए भी बताना मुश्किल था। कौन सी गलाजत उसने नहीं खाई, गोबर तक उसने खाया, अपने वजूद से निकले हुए गलाजत तक खाई। वो सब कुछ कर रहा था पाने के लिए जो वो कुछ भी कर सकता था। उसने सिर्फ एक दफ़ा खून नहीं पिया था, उसने मट्टी खाई थी, कच्चे अंडे खाए थे, कच्चा गोश्त खाया था, कई तरह की गलाजत खाई थी, अपने वजूद से निकली हुई भी और बाहर की भी गलाजत, गोबर भी खाई थी। पढ़ते हुए वो खाता था। उसको बताया गया था पढ़ना है, इसके ऊपर इस गलाजत को खा जाना है। और फिर एक दो दफ़ा उसने खून जो उसको नहीं बताया था, उसने खून के ऊपर फिर पढ़ाई करके उसको पिया था। लेकिन अगली रात जब वो पढ़ने के लिए कब्रिस्तान पहुंचा और वो अपना अमल उसी तरह दायरा कड़ा लगा के बैठा पढ़ रहा था, तो उसने देखा एक आज अजीब सी आवाज़ आई है। आज वो मुतमईन हो गया था कि अब मैंने इतने बड़े जिन्नात को देख लिया, शायद अब बहादुर हो गया हूं। लेकिन जिन्नात तो हर दफ़ा नया, ऐसा नया सामने आके मज़ा देते हैं कि इंसान जो समझ बैठा होता है कि ना कि मैं अब तो आदी हो गया हूं, उसको अंदाज़ा ही नहीं होता जिन्नात उसके साथ करने क्या वाले हैं, अब होगा क्या उसके साथ। वो बैठा पढ़ रहा था कि उसके कानों में एक आवाज़ आई जैसे कोई छुरी को तेज करता है। एक कब्र के कोने पे सीमेंट की जो बनी हुई कब्र थी उसके ऊपर जो छुरी को तेज करने की आवाज़ आती है, इसी तरह छुरी को तेज करने की आवाज़ आई। उसके वजूद को झटका लगा। उसने सामने देखा 3 औरतें और 3 बच्चे उसके सामने मौजूद हैं। इंसानी जिसामत की तरह उनकी जिसामत है, लेकिन उनके वजूद पे कोई भी कपड़ा नहीं है। काले कलोटे से वो बच्चे हैं, लेकिन उनके चेहरे बहुत भयानक हैं। इंसानों की तरह उनके सर नहीं हैं, अजीब से उनके सर हैं। और औरतों के वजूद पे भी कोई लिबास नहीं है, लेकिन उनका वजूद भी अजीबो गरीब सा, बेढंगा सा वजूद है। इंसानी जिस्म से मुशाहबत ज़रूर रखता है, लेकिन उसकी जिसामत औरतों की टोटली अजीबो गरीब चेंज है। वो क्लियर उनको देख के पता लग गया कि ये औरतें हैं और ये बच्चे हैं, लेकिन अजीबो गरीब जिस्म के। और वहीं पे देखा एक औरत छुरी को तेज कर रही है, एक औरत लकड़ियां जमा कर रही है आग जलाने के लिए, और उसके साथ एक बहुत बड़ी देग रखी हुई है। इतनी बड़ी देग कि जिसमें अगर एक इंसान को डाल दिया जाए तो आराम से उस इंसान को पकाया जा सकता है। चावलों के लिए इंसान जो बड़ी देग पकाता है उससे 3 गुना बड़ी देग।
एक छुरी तेज कर रही थी, एक आग जला रही थी और आग जला चुकी थी, और एक बच्चों से कह रही थी आज मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, आज मेरे बच्चे पेट भर के खाना खाएंगे, आज मेरे बच्चों को पेट भर के खाना मिलेगा। मेरे बच्चों, ये जो सामने बैठा है ना, बस ये मुकम्मल कर ले अपना, इसको पका के आज तुम्हें मैं खिलाऊंगी, आज तुम नींद, बहुत अच्छी नींद सोओगे, आज तुम्हें बहुत ज्यादा खाने को गोश्त मिलेगा। और एकदम से मुस्कुराई और सामने बैठे गौहर को देख के बोली जल्दी करो, बस तुम्हारा इंतजार है, अपने इस चिल्ले को, अपने इस अमल को मुकम्मल करो और बाहर आओ ताकि मैं तुम्हें पका के अपने बच्चों को खिला सकूं, मेरे बच्चे भूखे हैं। और वो तीनों हंसना शुरू हो गईं और बच्चे इस अंदाज की ललचाई निगाहों से गौहर को देखना शुरू हो गए, जैसे ज़ुबान फेरना शुरू हो गए कि हाँ हम बहुत भूखे हैं, ये जल्दी से आए और इसको काट के ये देग में डालें, इसको पकाएं और हमें खिला सकें। सामने बैठा गौहर उन तीनों को देख रहा था और पढ़ भी रहा था उन तीनों औरतों और तीनों बच्चों को। वो जो तीनों बच्चों थे वो पांव के बल बैठे हुए थे, औरतें भी पांव के बल बैठी हुई थीं, लेकिन उनका जिस्म ऐसे था, खैर यहां मैं स्किप कर देता हूं और उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, लेकिन चेहरे बहुत भयानक थे। उनके कान बाहर की तरफ ऐसे निकले हुए थे, लंबे लंबे कान, बहुत बड़े बड़े और बाहर की तरफ निकले हुए बाल, इंसानों की तरह उन खातून के, तीनों औरतों के लंबे लंबे बाल थे जो खुले हुए थे पीछे की तरफ, और उनके पेट ऐसे थोड़े थोड़े बाहर निकले हुए थे अजीब से बेढंगे अंदाज में। और उसी वक्त मुस्कुराते हुए उन तीनों औरतों ने अपनी ज़बान को बाहर निकाला इस अंदाज में जैसे कोई किसी को ललचाई हुई निगाह से देखता है और ज़बान से चाटता है, ऐसी ज़बान उन्होंने बाहर निकाली। तो वो ज़बान 2-3 दफ़ा ऐसे उन्होंने की, बच्चों ने भी ऐसे किया ललचाई हुई निगाह से, और कहता है उसी के बाद वो ज़बान निकली उनकी और निकलती 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 ज़मीन तक आके गिर गई। बच्चों की भी ज़बान ज़मीन पे गिरी हुई थी और उन तीनों ख़वातीन की, औरतों की ज़ुबान भी निकल के ज़मीन तक पहुंच गई थी। और वो एक औरत आग जला के उसमें वो बड़ी सी देग चढ़ा चुकी थी और बोली अब जल्दी भी करो, पढ़ लो, ख़त्म करो, हम यहीं पे हैं, बच्चे खा के जाएंगे, बच्चे भूखे हैं। और उनमें से एक छोटा बच्चा उठ के खड़ा हो गया, उसकी ज़ुबान जो नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई थी उसने वापस अपनी ज़ुबान को अंदर खींचा और यूं करता वो आगे बढ़ा जैसे वो चाट के खा जाएगा। वो काली स्याह अजीब सी औरतें मुसलसल इस अंदाज में उसको घूर रही थी कि ये उठे और वो इसको खा लें। लेकिन उसको एक तसल्ली हो चुकी थी गौहर को, कल वो आए थे, इतने 1-2 दिन पहले वो जो आए थे, इतने बड़े बड़े कई तरह के जिन्नात जो सीना को भी कर रहे थे, चले वो भी गए थे, ये भी चली जाएंगे, मुझे पढ़ते रहना है। ये पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा और जब इसका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया तो देखा वो अभी तक ललचाई निगाहों से बैठे हुए देख रहे हैं। ये पढ़ता रहा, वो तो अभी तक बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। खैर मैं जैसे ही दायरा कड़ा मुकम्मल करूंगा ये चली जाएंगी। आग अभी तक जल रही थी, आग जलने की आवाज़ अभी तक आ रही थी। हाँ, एक मैं गलती कर गया स्टोरी सुनाते हुए। जिस दिन वो दफनाने के लिए आए थे अपने मुर्दे को, और जो मुर्दा खुद से उठ के कब्र में सो गया था और उसके ने कहा था मट्टी डालो, इन्होंने मट्टी डाल दी थी, तो ये कहता है कि जब वो चले गए थे और मैंने, गौहर कहता है, अपना अमल मुकम्मल कर लिया था, तो उसके बाद मैं जब उठा था तो सीधा उसी कब्र की तरफ गया था जहाँ पे उन्होंने वो कब्र बनाई थी। तो मैंने जब वहाँ पे देखा था तो वहाँ पे कोई भी कब्र नहीं थी। ऐसा लगता था कि इस जगह को तो खोदा ही नहीं गया, पहले की तरह पुरानी मट्टी थी। इसका मतलब है वो मेरी आंखों का धोखा था, वहाँ पे कोई कब्र को नहीं बनाया गया था। तो इसलिए अगले दिन, शायद 2-3 दिनों के बाद, जब ये मंजर मेरी आंखों के सामने था तो मैं समझ गया था कि मुझे डराने के लिए है। जिस तरह उस्ताद ने कहा था तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं पीछे बैठ के पढ़ाई करूँगा, डराएंगे, तुमने डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, इनके वरगलाने में नहीं आना, तुम्हें मुख्तलिफ शक्लों से, आवाज़ों से करेंगे। और मैं अब काफ़ी मजबूत हो चुका था। और तभी मेरी उनकी
पाँव पे निगाह पड़ी उन औरतों के, जो पहले भी मैं देख चुका था। मैंने देखा जिस तरह उनकी ज़ुबानें लंबी हो रही हैं, उनके पाँव जिस तरह आगे की तरफ उंगलियां थीं, उसी तरह की पीछे की तरफ भी उनकी उंगलियां थीं। यानी जैसे एक आगे पाँव था वैसे ही पीछे भी पाँव था। और तब मैं जब अपना दायरा कड़ा ख़त्म करने लगा, मैंने अपनी पढ़ाई कर ली, अपना सामान बंद कर लिया, तो उसी वक्त मैंने अपना दायरा कड़ा आहिस्ता 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 ख़त्म किया। और जैसे ही दायरा कड़ा ख़त्म करके अपने सामान उठाने लगा तो सामने निगाह पड़ी, वो तो तीनों बच्चे और औरतें बैठी हैं। तो एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये कैसे मुमकिन है? ये तो जा चुके होते हैं जब मैं वजीफ़ा ख़त्म करता हूँ, तो ये सामने कैसे बैठे हैं? वो सामने बैठे हुए थे और औरत एक कहका लगा के मुस्कराई, ज़ुबान जो उसकी लटकी हुई थी उसने अंदर खींच दी और वो कहती है, फंस गए ना तुम, फंस गए हो, फंस गए हो तुम। तुम्हें कहा था ना जल्दी से अपना दायरा कड़ा ख़त्म करो, मेरे बच्चे भूखे हैं, तुम्हें खिलाना है उनको। अब तुम्हारा ख़त्म हो गया ना, हम नहीं गई, हम तो यहाँ मौजूद हैं। तुम्हें क्या लगा था कि हम चली जाएंगी? तुम ये सोच रहे थे कि जैसे ही तुम दायरा कड़ा ख़त्म करोगे, मुकम्मल करोगे, हम जा चुकी होंगी। हमने जाना नहीं है, हमने सचमुच में तुम्हें बच्चों को पका के खिलाना है। हमारे बच्चे भूखे हैं और ये बच्चे तुम्हें खाए बगैर नहीं जाएंगे। और उसके बाद वो तीनों हंसना शुरू हो गई और बच्चे, जो एक पहले उठ के खड़ा हुआ था वो भी बैठ चुका था, वो भी एकदम से उठ के खड़ा हो गया और वो बोली, चलो अब शाबाश इधर आओ। और वो जिसके हाथ में छुरी थी, वो बैठी हुई थी, वो अपनी छुरी लेके खड़ी हुई। बच्चों तीनों बच्चे खड़े हो चुके थे, देग चढ़ी हुई थी और बाकी दोनों भी खड़ी हो गई। उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसने तो ये सोचा ही नहीं था, ये तो जा चुकी होंगी, जैसे दायरा कड़ा ख़त्म करूंगा, ये मंजर है, धोखा है, सब कुछ ख़त्म हो गया होगा। लेकिन वो तो वैसे के वैसे मौजूद थी और अब वाकई उसको काटने जा रहे थे और काटने के बाद देग में पका के उन बच्चों को खिलाने जा रही थी। और वह एकदम से बोली, चलो शाबाश इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हम तुम्हें पका के खा सकें। और बच्चे इतने बेचैन से हो गए जैसे उनको शदीद वाकई भूख लगी हो। और वो खड़ा अपनी जगह पे थर थर कांप रहा होगा। ये आप एक कहानी नहीं सुन रहे, ये हकीकत में उस गौहर के साथ हो रहा था कि रात हो, रात के 3:30 का टाइम हो, 4 का टाइम, आपका ठंड से बुरा हाल होता है, वहीं पे आपका पसीने से बुरा हाल हो, तारीकी में डूबा हुआ कब्रिस्तान जहां हर तरफ खामोशी ही खामोशी है, वहीं पे 3 औरतें, 3 बच्चे कपड़ों के बगैर अजीब से अंदाज में सामने मौजूद हैं। और उन औरतों के जो सीने थे, वो कहते हैं इतने लंबे थे कि पांव तक जा रहे थे। वो अब खड़ी हो चुकी हैं। जब कहते तो मैं उनको और देख के डर गया। और वो इस ललचाई नजरों से मुझे देख रही हैं कि अब बस चलो आगे आओ, हम तुम्हें खा सकें। और जिसको ये यकीन था मेरा दायरा कड़ा ख़त्म होने से पहले ये जा चुकी होंगी, तो वो उसको खाने के लिए मौजूद थी। तो उसको लग गया कि ज़िंदगी का आखिरी लम्हा पहुंच गया जब मैं आज इनके हाथों मारा जाऊंगा और ये मुझे खा लेंगे। उस्ताद ने तो उसको यही बताया था कि दायरा कड़ा ख़त्म होने से पहले सब ख़त्म हो चुका होगा और अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश भी की तो दायरा कड़े के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन अब तो दायरा खड़ा ही ख़त्म हो चुका था, तो अब वो उसके करीब भी आ सकते थे, उसको नुकसान भी पहुंचा सकते थे। और जो कुछ वो कह रहे थे पकाने के लिए, खाने के लिए, वो तैयार थे। तभी वो उसने छुरी हाथ में उठाई और उसकी तरफ आगे बढ़ी। उसने आंखें बंद कर लीं क्योंकि वो अब उसको यकीन हो चुका था अब बचना बहुत मुश्किल है। उसके पूरे वजूद के अंदर इतनी तेज़ी से दिल की धड़कन के तेज धक 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 उसका दिल धड़क रहा और उसके ठंडे पसीने आ रहे थे। शायद वो अभी बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता कि तभी उसने एक चीख को सुना। जिस औरत के हाथ में छुरी थी उसके मुंह से एक चीख निकली और जैसे ही उसने चीख मारी, वो इतनी ज़ोरदार चीख थी कि उसकी चीख से बाकायदा दरख्तों पे बैठे हुए परिंदे जो सो रहे थे वो एकदम से फड़फड़ाए और
पूरे कब्रिस्तान के अंदर एक शोर सा मच गया, हर तरफ से परिंदे उड़ना शुरू हो गए। ऐसी भयानक उस औरत ने चीख मारी थी, कानों के पर्दों को फाड़ देने वाली चीख। कोई भी और होता उसके कानों के पर्दे फट चुके होते हैं, उसने फौरी तौर पे अपने कानों के ऊपर उंगलियां रख ली, वरना इसके भी कानों के पर्दे फट जाते। और उसकी उस चीख से कब्रिस्तान में जितने भी परिंदे थे वो ऊपर फड़फड़ाना शुरू हो गए, उड़ना शुरू हो गए। ऐसी भयानक चीख थी। और उसने देखा उसकी चीख के बाद बाकी बच्चों ने भी और दोनों औरतों ने भी चीखें मारनी शुरू कर दी। ऐसे लग रहा था जैसे उनके वजूद को झटके लग रहे हों, कोई ताकत उनके वजूद को तकलीफ पहुंचा रही हो। वो झटके मारना शुरू हो गए। उस औरत के हाथ से छुरी गिर चुकी थी और उसके हाथ ऐसे अकड़े हुए से हो गए थे और वो झटके मार रही थी। बच्चे भी इसी अंदाज में झटके मार रहे थे और वो तीनों औरतें भी चीख रही थी, झटके मार रही थी। और तभी उसमें से एक औरत बोली, भागो भागो नहीं तो मार देगा, भागो। और उसने देखा तीनों बच्चे उन औरतों से भी तेजी के साथ शां करके, कोई भागता नहीं जैसे उड़ता हुआ जाता है, शां करके बच्चे पहले गए और उसके बाद उसकी आंखों से इतनी तेजी से गए कि जैसे पलक झपके और गायब, इतनी तेज से भागते हुए झाड़ियों में गए। और उसके बाद वो तीनों औरतें तेजी से भागते हुए सामने झाड़ियों तक गईं और गायब हो गई। वो नीचे गिर सा गया, हाँप रहा था। यकीनन जो मंजर अभी तक उसने देखा था, उसको लगा था वो तो मर चला था। उस चीख ने उसकी आंखें खोल दी, उस चीख की वजह से उसने अपनी आंखें खोली थी और तभी उनके वजूद को तड़पता हुआ देखा, जैसे वाकई पीछे बैठे हुए उस जादूगर ने, उस उस्ताद ने उसको बचा लिया था, वरना शायद आज वो मारा जाता। वो हाँपता रहा। उसके बाद वो वहां से उठा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। एक बात उसके दिल में आ गई थी कि यह वहम निकल गया था कि मैं जब तक दायरा कड़ा करके बैठा होता हूं तो कोई चीज़ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन एक अंदाज़ा हुआ था कि दायरे कड़े के बाद भी ये मखलूक मेरा इंतज़ार कर सकती है। वो घर पहुंच गया, लेकिन घर में भी वो मखलूक उसके इंतज़ार में थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, ठा ठा किचन के अंदर से 2-3 बर्तन इकट्ठे तेजी से गुजरे और टूट गए। वो चलता हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ घर के कमरे में दाखिल हुआ लेटने के लिए। बुजुर्ग बाप था, वो सोया हुआ था, बहन और उसके बच्चे सोए हुए थे। वो अपने बिस्तर पे जाके लेटा तो उसको महसूस हुआ जैसे कोई बिस्तर के नीचे भी घुसा हुआ हो, चारपाई के नीचे भी कोई हो, और वो अपना वजूद इस अंदाज में महसूस करा रहा था। वो चारपाई पे लेटा था और उसके नीचे भी जैसे कोई घुसा हो और चारपाई को टच कर रहा हो। वो भी यही सोच रहा था, ये तो होना था, ये तो होना था। कि तभी बाहर से उसको आवाज़ें आई, जैसे कोई बाहर तेज तेज कदमों से कोई दौड़ते फिर रहे हों। तो उसको डर लगा कि मेरा वालिद ना जाग जाए। वो कर ही क्या सकता था, लेकिन बाहर दौड़ने की आवाज़ें थी। मजबूरी ये थी कि वो जिस नहज पे चल पड़ा था, जिस जगह पे वो आके खड़ा हो गया था, अब वापसी नामुमकिन थी। उसको करके रहना था और वो भी फैसला कर चुका था। और जब भी अहमद उसको समझाता तो उसकी आंखों में देख के अहमद समझ जाता था कि जिस जगह तक ये चला गया है ये वापस मुड़ने वाला नहीं है। उसने अहमद को जब दबे लफ्जों में बताया था कि पढ़ाई करते हुए मैंने गोबर और गलाजत चीज़ें खाई हैं, तो अहमद तड़प उठता और उसको कहता, खुदारा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। और अहमद ने कई दफ़ा फैसला किया कि मैं इसके घर वालों को बता दूं, लेकिन वो डरता था कि उसका बूढ़ा बाप मर जाएगा जब उसको पता लगेगा उसका बेटा उसी कब्रिस्तान में जहां बाप कब्र बना के आता है, मुर्दों को दफना के आता है, कि यहां पे वो अब सारी जिंदगी आराम करेंगे। शहर खामोशा है, यहां खामोशी होती है, तो वहां उनका बेटा रात को जाके उस शहर खामोशा में बैठ के ये काम करता है। बाप तो ये दुख सह नहीं पाएगा, बहन की वो सुनता नहीं था। तो मैं कहूं तो किसको कहूं। अहमद सिर्फ तड़पता, दोस्त को ही समझाता, क्योंकि वो उसको बताता था कि मैंने अपना पेशाब ये किया है, अपना ये किया है, अपना ये किया है। आप लोग समझ गए होंगे। तो अहमद तड़प उठता था, कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन एक रात बैठे हुए जब उसने कहा कि अब 4 दिन का आखिरी चिल्ला रह गया है और उसके बाद 41 रातें मेरी पूरी हो जाएंगी और फिर मैं 42वीं रात वो ताकत, वो शक्ति, वो सब कुछ हासिल कर लूंगा जिसके लिए मैंने इतना लंबा ये सफर तय किया है। 3 दिन, अब टोटल पीछे 4 दिन रह गए थे। 3 दिन उसने
अपने घर में बैठ के पढ़ना था। और चौथे दिन का जो उसने मंजर बताया तो अहमद कहता है मेरी जान निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक आगे चला गया है, ये करने का फैसला वो कर चुका है। मैं तो सोच रहा था वो मुझे जिस अंदाज में बता रहा था तो ये कैसे हो सकता है वो करने के लिए तैयार नहीं था। अहमद कहता है उसने मुझे बताया कि 3 दिन अब उसने घर में पढ़ना है, क्योंकि वो रोज़ाना ही उनकी मुलाकात होती थी, मिलने का सिलसिला उसी तरह उनका जारी था। वो रोज़ाना ही दोस्त 2 घंटे के लिए, लेकिन अब उनका मिलना कम हो गया था। पहले जिस तरह 2-3 घंटे वो शुरू से, जिस तरह मैंने कहानी में कहा, वो दरिया के किनारे एक बने हुए होटल पे चाय पीने के लिए जाते, बैठे गपशप करते, चाय पीते, वापस आते। अब भी जाते थे, लेकिन अब 1-2 घंटे बैठते थे और वापस आ जाते थे। वहीं बैठ के वो सारी दास्तान अहमद को सुनाता था कि कल ये हुआ, रात ये हुआ, अगली रात मैंने ये करना है। और अब अहमद को बता रहा था कि अब 4 रातें बाकी रह गई हैं, 3 रातें मैंने घर के अंदर बैठ के पढ़ना है और चौथी रात मैंने सिर्फ एक आखिरी काम करना है, 7 गोश्त के टुकड़े लेने हैं और एक मुकद्दस किताब को उठाना है। इस वक्त में, क्योंकि दिल आज़ारी मकसद नहीं होता, जो ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ ये एंड पे बताता हूँ। ये बहुत अहम कहानी है, पहले आप सुनिए, एंड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक मुकद्दस किताब को उठाना है, उस मुकद्दस किताब को वहां अपने सामने खोल के रखना है और उसके बाद वो जो 7 गोश्त के टुकड़े हैं उसमें से एक गोश्त के टुकड़े को उठाना है, मुकद्दस किताब में से एक औराक को फाड़ना है और उसके अंदर गोश्त को लपेटना है, बंद करना है, उसके ऊपर पढ़ना है और उसको वहीं जहां वो बैठा है उन्हीं 2 कब्रों के दरमियान में गड्ढा खोद के दफनाना है। फिर दूसरे गोश्त के टुकड़े को उठा के एक और औराक के अंदर लपेट के उस औराक को फाड़ के वहीं दफनाना है। तो 7 औराक उस मुकद्दस किताब से फाड़ने थे और उनको गोश्त में लपेट के पढ़ के दफनाना था और वापसी पे उस मुकद्दस किताब को अपने साथ लेके जाना था। और ये भी उस आलिम ने, उस आमिल ने, उस जादूगर ने उसको बताया था कि इस मुकद्दस किताब को एक मखसूस जगह पे खोलना और उस जगह पे जब पहुंचना तो उस जगह को ही पहले सफ़े को फाड़ना और उसमें गोश्त लपेटना। अहमद कहता मेरी बस हो गई और मैंने उससे पूछा क्या तुम ये करोगे? उसका जवाब हाँ में भी नहीं था, ना में भी नहीं था। मैं फ़ौरन समझ गया ये यकीनन करेगा, क्योंकि वो जिस जगह पे चला गया था, जिस तरह कम मुझसे बोलता था, जिस तरह मुझसे कम कतराता था, अल्लाह का, रसूल का, नबी का, कुरान का, आयात का नाम ही नहीं सुन सकता था, उसको कुछ होने लगता था। तो वो तो जितना कुछ कर चुका था, जितना मैं सुन चुका था, और जब उसने ये बताया कि अब ये आखिरी दिन मुकद्दस किताब के साथ ये करना है, अहमद कहता है मेरे अंदर कुछ होने लगा। मैंने कहा अगर तूने ये किया तो आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मैं तुझे क्लियर लफ्ज़ों में कह रहा हूं, मरना जीना ख़त्म। मैंने अब तक जो भी बर्दाश्त किया इसलिए बर्दाश्त किया कि तुझे कहा तू काफिर हो रहा है, तू शिरक कर रहा है, तू मुशरिक हो रहा है, लेकिन तू अब इतनी बड़ी नाउज़ बिल्लाह गुस्ताखी करने जा रहा है, ये मैं सोच नहीं सकता। तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। उसने बात गोल मोल कर दी, ये नहीं कहा ठीक है मैं नहीं करूंगा, बात गोल मोल कर दी और बात को बदल गया। अहमद कहता है मेरे दिल को कुछ हुए जाए। अहमद का मैं वॉइस मैसेज भी आपको सुनाता हूँ, मैंने उनसे परमिशन ले ली है। अहमद का 3-4 साल पहले भी मैंने एक स्टोरी आपके साथ शामिल की थी और उनके साथ इस तरह का शदीद जिनात का मसला था और मैं उनकी आवाज़ में सुनाता हूँ। मेरी ही एक वीडियो देख के उन्होंने उस वीडियो को पढ़ा था, उस पर अमल किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अपनी बीमारी से ठीक हो गए थे। ये उनके अल्फाज थे। मैंने बहुत पहले रूहानियत के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, 3 साल पहले शायद। अहमद कहते हैं मैंने फौरी फैसला किया मुझे अपने दोस्त को बचाना है और मैंने आपकी ही मदर भाई वीडियो जो मैं देखता हूँ और पढ़ता हूँ, उन पर अमल करता हूँ, रूहानियत वाली जो मैं बनाता हूँ, मैंने कहा मैंने पढ़ना है, अपने दोस्त को बचाना। उसमें से एक वीडियो जो थी वो मैंने देखी और उस पर अमल करने के लिए तैयार हो गया और वहीं पे अपने एक कारी साहब थे उनके पास भी पहुंचा और उनको मैंने कहा, सारी सूरत हाल बता दी कि मेरा दोस्त 3 दिन घर में और चौथे दिन ये नऊज़ बिल्लाह काम करने जा रहा है, मेरे दोस्त को बचा लीजिए। मुझे ये लगता है मेरा दोस्त बचेगा नहीं, मर जाएगा, ये मुझ में नहीं रहेगा। मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता हूँ, मैं उससे दोस्ती तोड़ भी दूँ, नाता ख़त्म भी कर दूँ, लेकिन वो करने चला जाएगा और उसने किया वो मर जाएगा, उसको बचा लीजिए। और मेरे पास ये है, मैंने ये पढ़ा था। उसने बाकायदा कहते मैंने उनको बताया कि मैंने पहले भी मदर मलिक का ये वाली वीडियो देखी थी, पढ़ा था, मेरा ठीक हो गया था, मैं अब ये पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा बेहतरीन चीज़ है जो आप पढ़ रहे हैं, अब आपने करना क्या है, यही चीज़ें 3 दिन मुसलसल पढ़ के जितना ज़्यादा पढ़ोगे यही जो है पढ़ते जाओ और किसी पानी पे, चाय पे, खाने पर, किसी भी चीज़ में इसको पिलाते जाओ, दम करते जाओ, इसको खिलाते जाओ, पिलाते जाओ। जो मैंने
कहते हैं मज़हर भाई आपकी वीडियो से उठाया था, उन्होंने भी कारी साहब ने कहा ये बेहतरीन चीज़ है, इसी को पढ़ो और दम करो। पहले मुझे कारी साहब ने कहा उसको मेरे पास लेके आओ, और जब मैंने यही बात गौर से की कि तुम्हें इमाम साहब के पास चलना है, तो वो तो उखड़ गया थे कि मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ। तो मैंने उनको बताया वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये वीडियो देखिए, ये बेहतरीन चीज़ है, यही ही पढ़ना है, इसी से ही तोड़ होगा, और ये तोड़ करो और उसको पानी पे, चाय पे, खाने पे दम करके पिलाओ। अहमद कहते हैं वो 3 दिन मैंने ज़िंदगी के ऐसे गुजारे हैं कि हर लम्हे मज़हर भाई वही आपकी दी हुई जो तस्बीह है वीडियो के अंदर मैंने डाउनलोड कहते हैं करके रख ली, पहले भी डाउनलोड की हुई थी। तो कहते हैं मज़हर भाई आपकी दी हुई तस्बीह मैंने दिन रात एक कर दी है, 3 दिन इतना ज़्यादा पढ़ा, इतना ज़्यादा पढ़ा। और रात को जब हम मिलते थे तो उसके लिए पहले मैं खाने में गोश्त बनवा के लाता था, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से था और मैं खाते पीते घर से, तो मैं उसके लिए कभी गोश्त कभी कुछ। तो इन दिनों में जब से वो चिल्ला कर रहा था, उसकी फरमाइश थी कि मेरे लिए सब्जियां बनवा के लाया करो, मुझे गोश्त मना है। तो मैं घर से आजकल क्या कर रहा था, इन 3 दिनों में कभी मैं उसके लिए जूस बनवा के ले आता, कभी मैं उसके लिए दूध ले आता, कभी मैं उसके लिए कुछ सब्जी बनवा के ले आता, चाय जो पीते हैं मैं उनके ऊपर फूंके मार मार के, घर से मैंने उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल जूस ये वो बनवा के लाता। और सारा दिन जो मैंने पढ़ा होता यही नियत होती, या अल्लाह मेरे दोस्त को ठीक कर दे। मैं एक ही दुआ मांगता, मेरे आंसू निकल आते, या अल्लाह मेरे दोस्त को बचा ले, या अल्लाह मेरे दोस्त को बचा ले। मैं और रात जब होती उस पर फूंके मारता, उसको जाके पिला देता। 3 दिन मुझे नहीं होश रहा। अहमद कहते हैं कि मैंने कितना पढ़ा है, बस रोए जा, अल्लाह से मांगा, या अल्लाह मेरे दोस्त को बचा, तेरे कलाम बरहक है, इसी कलाम से मैं ठीक हुआ हूँ, या अल्लाह मेरे दोस्त को बचा। वही आपका मज़हर भाई दिया हुआ कलाम मैंने इतना पढ़ा, और उसके बाद जाके मैंने उस पर दम कर देता। और जब 3 रातें उसने पी लिया, चौथी रात हम वहीं पे बैठे थे जिस रात उसने वो अमल करना था। हम चारपाई पे बैठे बातें कर रहे थे, तो बातें करते करते उसी वक्त भी मैंने उसको पढ़ के पिला दिया चाय जो हमने मंगवाई थी, और इसके लिए मैं घर से जूसेस वगैरह लाया था, वो भी मैं दे चुका था। तो पीते पीते मुझे एकदम गौर कहता है, यार अहमद मेरे ना दिल को कुछ हो रहा है। मैं कहता है डर गया, शायद वो जो आज इसने करना है ना, उसी के असरात इस पर अभी से आने शुरू हो गए हैं, शायद ये पक्का है, ये करके रहेगा। और मैं डरा हुआ था कि मुझे रोकना था। वो एक कुफ्र का आखिरी लेवल था जो वो करने जा रहा था। वो बच्चा था, ना समझ था, वो तो जादूगर उससे करवा रहा था। ये तो सोचना भी गुनाह कबीरा है, एक मुकद्दस किताब की बेहुरमती। वो कहता है कि जब उसने कहा ना मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मैंने कहा क्या हो रहा है? कहता है पता नहीं, ऐसे मुझे ठंड सी लग रही है, कि अजीब सा हो रहा है। मैंने कहा तो अच्छा अभी ठीक हो जाएगा। ऐसे बैठे हुए तो मुझे कहता है अहमद मुझे ना उल्टी आ रही है, ऐसे अजीब सी उल्टी सी महसूस हो रही है, बोझ हुआ है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, ऐसे उल्टी आ रही है। मैंने कहा उठ जा, वो साइड पे चलते हैं, उधर चल के उल्टी कर लो दरिया के साइड पे। कहता है आ जाओ। मैंने उसको पकड़ा, ऐसे सहारा लेके उस साइड पे लेके गया, और उसको वाकई अजीब सी ऐसे पहले पाँव के ऊपर बैठ गया और कांपना शुरू हो गया, ऐसे कांपी जा रहा। मैंने कहा शायद इसको ठंड लग गई है या क्या हो गया है, ऐसे कांप रहा अजीब से अंदाज में, ऐसे बैठा हुआ है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा उसको उल्टी आई है, और कहता है अहमद भाई मज़हर भाई जो उसने उल्टी की है, अल्लाह की पनाह, वो जो कुछ खा चुका था, जो कुछ खा चुका था गलाजत का, वो सब उल्टी में बाहर निकला है। कच्चे अंडे, गोश्त के टुकड़े, खून, गोबर, वो सब कुछ मैं यहाँ गिनवाता नहीं हूँ। जो कुछ उसको गया था वो एक ही दिन में तो उसने नहीं खाया था, वो तो कई दिनों पे मुहित था, जो मुसलसल खाता रहा था, लेकिन शायद वो अंदर ही था। वो तमाम गलाजत जो उसकी थी अपनी, ये वो सारी गलाजत एक अजीब सी सब्ज़ कलर, येलो कलर की या सब्ज़ कलर की उल्टी का है, पीली कलर की एक उल्टी सब्ज़ कलर की। किए क्या एक इंसान इतनी बड़ी उल्टी नहीं कर सकता, लेकिन निकले जा रहा था अंदर, जैसे कोई भरा हुआ था, ऐसे निकले जा रहा था। जब उसने इतनी बड़ी उल्टी कर दी कि मुझे कुछ हो गया, मैं डर गया कि नहीं ये इतना कुछ एक मैदे में नहीं हो सकता जो कुछ बाहर निकला था। और कई मिनट लगे उसको वहां पे बैठे हुए उल्टी करते हुए। 1-2 मिनट में उल्टी नहीं कर ली, वो करता रहा, रुकता फिर करता, कभी कुछ निकल रहा मुंह से, कभी कुछ निकल रहा, झाग निकल रही उसके मुंह से। फिर उसके बाद ऐसे पाँव के ऊपर बैठा और एक ठंडी सांस निकाली, मेरा बोझ उतर गया अहमद, मेरा बोझ उतर गया। आंखें बंद करता गया और ये कहता मेरा बोझ उतर गया, और बैठे बैठे ऐसे ज़मीन पे ही लेट गया। मैंने उल्टी की तरफ देखा तो मैं डर गया कि ये क्या निकला है। वो कोई भी इंसान देखता
शदीद डर जाता कि इंसान के अंदर से कुछ नहीं निकल सकता। मैं भागा लोगों के पास, मेरी मदद करो, मेरे दोस्त को उठाओ, उसको चारपाई पे लेके आओ, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। लोग वहीं पे बैठे चाय पी रहे थे, भाग के आए, उन सब ने पकड़ के इसको उठाया, चारपाई पे आके लिटा दिया। अब इसकी आंखें खुली भी थीं, होश में भी था और बेहोश भी था। मैं उसको कहता, गौहर तू ठीक है? कहता हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, यानी बोल पा रहा था, बेहोश नहीं था। मैं इसके साथ कुछ देर बैठा रहा, इसको फिर मैंने पानी दिया और इसके ऊपर पढ़ता रहा। जब उसने उल्टी करके नीचे ज़मीन पे गिरा था, वहाँ पे भी मैं पढ़ता रहा। कहते मदर भाई आपकी जो बताई हुई चीज़ें थी, मैं बेइंतहा पढ़ता रहा। वही जो मैंने अपने आप को पढ़ के ठीक किया था, वही आपकी दी हुई चीज़, वो पढ़ता रहा, ये ठीक हुआ, बेहतर होता गया। मैंने इससे कहा चल घर चलते हैं। इसको मैं लेके घर गया और इसके घर जब मैं पहुँचा तो इसके वाले साहब से मैंने कहा इसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसको शायद बुखार सा हो रहा है, इसको कमज़ोरी सा हो रही है, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं इसको अपने घर ले जाऊं? तो जानते थे इसके वाले साहब घरों में आना जाना था मुझे। कहते हाँ ठीक है बेटा। मैंने कहा क्योंकि अगर रात को कोई मसला हो गया, कोई परेशानी होगी तो मेरे तो घर में भाई भी हैं, गाड़ी है, सारा कुछ है, इसको अस्पताल ले जाएंगे। तो तबीयत ठीक नहीं है, वीकनेस इसको महसूस हो रही है, तो मैं अगर इजाज़त दें इसको घर आज ले जाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा इसको घर ले जाओ। मैं इसको लेके अपने घर आ गया। वहाँ पे बैठक बनी हुई हमारी। मैंने क्या किया, अपने भाई को बता दिया गौहर की तबीयत ठीक नहीं है, मैं गौहर के साथ ही रहूँगा। और घर वाली साइड से जो दरवाज़ा था मैंने बंद कर दिया और दोनों हम अंदर बैठक में। अटैच बाथ वहाँ पे लगा हुआ है, बेसन लगा हुआ है, वहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद थी। मैं इसके लिए नया ड्रेस भी ले आया घर से। इसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, ये बेचैनी महसूस कर रहा है और जैसे जैसे टाइम 12 बजे के करीब होता जा रहा है इसके अंदर एक अजीब सी तब्दीली आती जा रही है। कह रहा है अहमद मुझे गर्मी लग रही है, अहमद मेरा वजूद जल रहा है, अहमद मेरे वजूद को गर्मी लग रही है। यहाँ तक कि शदीद सर्दियाँ हैं, क्योंकि इसको 41 दिन का चिल्ला था, 40 दिन इसके मुकम्मल हो चुके थे। आज 41वीं रात थी, 41 नाइट थी आज, 41वीं रात, दिसंबर का एंड था, जहाँ पे पीक सर्दी होती है। और उसने अपनी कमीज़ उतार दी, शलवार उसने घुटनों तक कर ली और कह रहा है मुझे गर्मी लग रही है, बेचैनी, तड़प रहा है। और कहता है मदर भाई जैसे रात के 12 बजे हैं इसके जिस्म से आग निकलनी शुरू हो गई। ऐसे हाथ लगाओ तो जैसे कोई 105 बुखार हो जाता है बंदे को, ऐसे शदीद आग होती है इसकी। ये अपनी सीना ऊपर कर ले और अजीब सी आवाज़ निकाले और गिर जाए और इसको और कहे मुझे अहमद मुझे बचाओ, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे आग लगी हुई है, मेरे वजूद में आग है। और मैं समझ गया था ये वही टाइम था जब उसने बैठ के 41वीं रात का वो नाउज़ बिल्लाह शिर्क की आखिरी लेवल का काम करना था। उसको मैंने स्किप किया है, ज़्यादा जो उसने करना था वो मैंने स्किप कर दिया है, थोड़ा सा बताया है। इंतहा की गुस्ताखी करनी थी। तो इसका वजूद ऐसे उठ जाए ऊपर गर्मी की वजह से और नीचे कमर रखे, कहे आग लग रही है मेरी कमर में, नीचे आग लग रही है। करवट ले तो कहे आए मेरी कमर, मेरी साइड पे इसको आग लग जाए। दूसरी साइड पे जहाँ ये तड़पे, जैसे मछली पानी के बगैर थड़क 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 तड़पती है, ऐसे ये तड़प रहा था। और मैं सिर्फ एक काम कर सकता था, इसके ऊपर पढ़ के दम करता जा रहा था, पढ़ के दम करता जा रहा था, पढ़ के दम करता जा रहा था। मैंने 3 दिन और 3 रातें, जितना टाइम मुझे हो सका था, मैंने इसके लिए शदीद पढ़ा था। और उस रात भी मैं इसको संभालने के लिए इस पर पढ़ता जा रहा था। मैंने इसको कहा गौहर अल्लाह से माफ़ी मांग, गौहर अल्लाह से माफ़ी मांग। इसको होश ही नहीं था, ये तड़पे जाता, कभी इधर घूमता कभी इधर घूमता, छलांगे मारता, इसका वजूद उठता था ऐसे जैसे कोई उठा उठा के फेंकता हो इसके वजूद को। और मैं टाइम देख रहा था, या अल्लाह ये टाइम गुजर जाए, 12:30 1, इसका वजूद तड़प रहा है और इसके मुंह से मुसलसल उल्टी का पानी एक अजीब सा निकलता रहा था। रात को भी इसका वजूद तड़पता रहा, मुंह से पानी निकलता था। मैं कपड़े से साफ कर लेता, इसको फूंके मारता रहा, यहाँ तक कि एक दफ़ा इसके मुंह से निकला या अल्लाह मुझे माफ़ कर। मैं इसको कई दफ़ा कहता रहा अल्लाह से माफ़ी मांग, अल्लाह से माफ़ी मांग, अल्लाह से माफ़ी मांग। और उसने एक दफ़ा कहा या अल्लाह मुझे माफ़ कर। जैसे इसको होश आया हो पढ़ते पढ़ते, यहाँ तक कि वो टाइम गुजर गया, 4 बज गए और इसी तरह मछली की तरह ये तड़पता रहा ये शख्स। और वाकई में इसके वजूद को हाथ नहीं लगा सकता था, मेरे हाथ जलते थे इतना इसके वजूद से। मतलब मैंने तो अंदाजे से कहा 105 वो कहते हैं, मैं वजूद को हाथ लगाता तो मुझे करंट लग जाता था। ऐसे वजूद के अंदर आग थी जिसको मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो कितना तड़प रहा था। अब मुझे उसकी उस शिद्दत से तड़प का एहसास हुआ था कि मैं हाथ नहीं लगा पाता था, यकीनन उसके जिस्म में आग थी।
और जब सुबह की अजानें हुई तो उसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे उसको सुकून आ रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता वो सुकून में आना शुरू हो गया। और तभी मैंने कहा अब कैसा महसूस कर रहा है? कह रहा है अब बेहतर लग रहा है, गर्मी कम हो रही है। मेरी पूरी फैमिली फजर की नमाज़ के लिए उठती है। मेरी फजर की कहते हैं, अहमद कहते हैं मैं 4 वक्त की नमाज़ पढ़ता था, कभी कभी मैं फजर की नमाज़ पढ़ लेता था वरना रेगुलर नहीं पढ़ता, लेकिन इन 3 दिनों में मैंने मुसलसल फजर की भी पढ़ी थी। मेरी फैमिली तो पढ़ती थी। तो मेरा भाई ने पूछा हाँ कैसी तबीयत है? मैंने कहा भाई अब बेहतर है। मैं इसको कपड़े दिए, इसने कपड़े चेंज किए, वज़ू किया और मैंने कहा चलो मेरे साथ नमाज़ पढ़ो। इसने मेरे साथ नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैं इंतज़ार करता रहा। सुबह हुई, मैं इसको लेकर सीधा कारी साहब के पास गया। कारी साहब ने इसको देखा, सारी सूरत हाल बताई। उसने कहा तुम एक दोस्त होने का हक अदा कर गए हो। जो तुमने इसके लिए दिन रात पढ़ा है, जिस अंदाज में पढ़ा है, जिस तरह गिड़गिड़ा के पढ़ा है, अल्लाह ताला ने इसको कबूल कर लिया, वरना ये मौत के मुंह में चला गया था। तुम्हारा दोस्त आज तुम्हारे साथ ना होता। तुमने अपने दोस्त को बचा लिया है। बहरहाल ये मुसलमान ना रहता, एक बच्चा था, नादान कर गया, गलती कर गया, इसको पता नहीं था। बहरहाल तुमने इसको बचा लिया है। इसको कहो तौबा ताइफ करे। इसके असरात जो तुमने पढ़ा, पढ़ करके 3 रातें और 3 दिन जिस तरह तुमने गिड़गिड़ा के पढ़ा और इसको फूंके मार मार के पिलाया, तो वो उल्टी की सूरत में सब कुछ निकल गया। अगर वो ना निकलता तो ये अपना काम पूरा कर लेता, क्योंकि जब तक वो गलाजत इसके अंदर थी, इसने 41वीं रात वो गलाजत अंदर जब तक भरी हुई थी, उसने वो नऊज़ बिल्ला वो काम करना ही करना था मुक़द्दस किताब के साथ। वो ताकत शैतानी इससे करवा के रहती, क्योंकि गलाजत जो अंदर थी। लेकिन तुम्हारे उस कलाम की वजह से जो तुम पढ़ते रहे हो, इसकी गलाजत निकल गई, इसलिए ये बच गया है। और अभी भी इसके ऊपर पढ़ते रहो, इसके असरात जाएंगे, क्योंकि वो जो 41वीं रात इसने मुकम्मल नहीं की, इसके असरात इस पर आएंगे। उन्होंने भी फिर पानी दम करके दिया, इसको पिलाओ, और जो पढ़ रहे हैं उसको यही पढ़ के दम करते रहो, ये ठीक हो जाएगा। इसको कहो नमाज की बाकायदगी करे। मैं उसको लेके गया ज़ोहर की नमाज़ पे, और ये मस्जिद में बैठा और कहता है मस्जिद में मुझे सुकून आ रहा है, मुझे यहीं बैठने दो, बाहर मेरा जिस्म जलता है। ये मस्जिद बैठा रहा और इसके जहन को काफ़ी सुकून आ गया, इसके जिस्म को काफ़ी सुकून आया, इसके जिस्म को काफ़ी सुकून आया। हम दोनों काफ़ी देर मस्जिद में बैठे रहे। फिर ये मुस्तकिल मेरे साथ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता रहा। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको ऊपर पढ़ के फूंकता रहा, और इसको मैंने वही जो आपकी बताई हुई चीज़ें मैं पढ़ता था, इसको पढ़ने के लिए बता दी कि अब तुम खुद भी पढ़ो और अपने ऊपर फूंक मारो। मैं भी इसके ऊपर फूंक मारता, और ये पढ़ के अपने ऊपर फूंक मारता, मैं फूंक मारता, ये फूंक मारता, पढ़ता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसने बहुत तौबा की, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी और फ़ैसला कर लिया कि मैं ज़िंदगी भर कभी भी शॉर्टकट का नहीं सोचूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। आज भी वो मेरे साथ है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। अब वो खुदा से बहुत डरता है, खुदा से गिड़गिड़ा के मांगता है कि मैं जवानी में, उम्र ऐसी है, नादानी हो गई, या अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैं क्या करने जा रहा था। और वो कहता है कि वाकई उन दिनों में जब तुम मुझे समझाते थे, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हारी बातें समझ ही नहीं आती थी। अगर वाकई मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में होता तो शायद मैं तुम्हारी बात समझ भी लेता, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता होता था तुम क्या कह रहे हो क्या नहीं। वो शायद मेरे अंदर जो कुछ चला गया था, जो कुछ मैंने पढ़ लिया था, उसी की वजह से था। मज़हर भाई ये कहते हैं ये कहानी आपको इसलिए भेजी है कि बहुत सारे लोग शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। ये कहानी इसलिए भी मैं आपको भेज रहा हूँ, ज़रूर 2 लोग अपने फैंस को सुनाइएगा। कि कोई चिल्ले की तरफ चला जाता है ना, नूरानी तो एक और है, रूहानियत है, वो तो कुरान मजीद आप पढ़ते हैं। उसके अलावा सिफली आप जब काले की तरफ चले जाते हैं तो याद रखिएगा ये दलदल है, इसमें आप फंस जाते हैं। तो मैं था, अल्लाह ने मेरी सुन ली, मैंने आपका पढ़ा हुआ वजीफ़ा से उसको बचा लिया, वरना वो जिस दलदल में फंस गया था। तो 41वीं रात का अगर वो मुकम्मल कर भी लेता, जिंदा बच भी जाता। ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने कहा था ना एंड में बताऊँगा। 41वीं रात अगर वो गुस्ताखी नऊज़ बिल्लाह कर भी लेता और ज़िंदा बच भी जाता, तो याद रखिएगा वो इसको फरमाइश तो पूरी कर देते इसकी, लेकिन इतना सारी ज़िंदगी इससे ये सब कुछ करवाते रहते कि ये खुदकुशी कर लेता। ऐसा नहीं है कि 41 रातों के बाद वो जो जिन्नात हैं वो कहते हैं ठीक है जी तुमने शर्त पूरी कर ली, अब जाओ ये तुम्हें चीज़ें मिल गई। उसके बाद और सख्तियां लग जाती हैं, इतनी पाबंदियां लग जाती हैं आपके ऊपर, फिर वो कुछ आपसे करवाया जाता है, ऐसी दलदल में फंस चुके होते हैं कि फिर वापसी नामुमकिन है, वापसी सिर्फ मौत है। 41 रातें अगर आपने मुकम्मल कर ली तो आप टोटली उस शैतान के कब्जे में चले जाते हैं। यूं समझिए, इस लाइन को समझिए कि आप शैतान के कब्जे में चले गए हैं। फिर शैतान कहेगा ये ले दौलत, लेकिन पहले ये कर, इसको मार, इसको खा, इसका दिल चबा, इसको कत्ल कर, इसको बलि चढ़ा। फिर ऐसे काम करवाता है शैतान। दौलत देता है, लेकिन जब आप बंदे मार रहे हो, बलियां चढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, फिर क्या करोगे?
इसलिए खुदारा शॉर्टकट ना। मैं एक और बात भी कहता हूँ, लेकिन अहमद की एक वॉइस मैसेज जब मेरी उनसे गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने अहमद से भी ये बात कही, तो उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भी भेजा जो मैं आपको भी सुनाना चाहूँगा उनका, और एक छोटी सी उन्होंने फरमाइश की है वो भी मैं आपको उनकी सुनाता हूँ। तो मजहर भाई, मैं उसको जब देखता था ना तो मुझे मालूम ही नहीं होता था कि ये मेरा वही दोस्त है। मुझे खुद को एक टेंशन आने लग गई थी। मैं कहता था कि मैं इसको इस मुसीबत से कैसे निकालूँ, जिस दलदल में ये फंसता जा रहा है मैं इसको कैसे निकालूंगा इस मुसीबत से। तो मेरे दिमाग में फिर एक बात आई कि आज से 3-4 साल पहले मेरे साथ भी कुछ मसाइल हुए थे और उनका हल मैंने, आपकी एक वीडियो थी शायद आपको याद हो, आपकी एक वीडियो है यूट्यूब पर, आपके सवाल एपिसोड नंबर 3, वो स्पेशली मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। और मेरे साथ जब कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी वाले मसाइल बने थे तो मैंने उस आपकी वीडियो से अपना पर हिसार किया था और उसी वीडियो से मैंने जो कुछ सीखा था तो उससे मैं बिल्कुल इन मुसीबतों से मुझे निजात मिल गई थी। तो मेरे माइंड में ये था कि अगर मैं अल्लाह की ये कलाम पढ़ के ठीक हो सकता हूँ तो मैं अगर इसके ऊपर दम करूँ तो ये क्यों नहीं ठीक हो सकता। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके ऊपर दम करना, उसको पानी के ऊपर, उसको खाने के ऊपर, या जो कुछ भी मैं उसको खिलाता था पिलाता था, उसके साथ बैठा होता था, मैं उसके ऊपर दम कर देता था। अच्छा, और उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। एक मैं आपको इनकी फरमाइश छोटी सी, एक लंबा काफ़ी मैसेज है, एक छोटी सी फरमाइश है इनकी जो मैं चाहूँगा आपको वो सुनाता हूँ। चलिए, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। और एक छोटी सी और भी रिक्वेस्ट थी कि मैं आपका राज प्रोग्राम काफ़ी अर्से से देखता आ रहा था लेकिन बीच में वो बंद हो गया फॉर सम रीजंस एंड मुझे कोई और पैरानॉर्मल शो अच्छा नहीं लगता। और लेकिन एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल शो है सजाद सलीम का, वो क्या है, मैं उसको भी इतना नहीं देखता क्योंकि मुझे आपकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी लगती थी लेकिन आप काफ़ी अर्से से इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रही हैं तो काफ़ी वेट रहता है मुझे, मैं पुराने एपिसोड्स भी देखता रहता हूँ। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट थी कि आपने जैसे कहा है कि आप आउट ऑफ द कंट्री गए हुए हैं और वहाँ से आप अपलोड करेंगे कुछ एपिसोड्स, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह। ये उन्होंने एक छोटी सी फरमाइश की है कि वो कहते हैं सजाद सलीम का देखता हूँ इतना अच्छा नहीं लगता, वही सिर्फ 2 देखता था, एक मेरा राज और एक सजाद सलीम का। कहते हैं नहीं वो इतना अच्छा नहीं लगता सजाद सलीम का, आपका ही मुझे देखना है, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। तो प्लीज़ एक तो उन्होंने कहा वो शुरू करें। दूसरा ये जब मेरी उनसे चैट हो रही थी तो मैंने कहा क्या पढ़ा क्या करा, तो वो एक अलग से मैसेज मैंने आपको सुनाया कि उन्होंने कहा जब उसके ऊपर ये हो रहा था तो आपका दिया हुआ, मुझे नहीं ये याद था, उनका भी वॉइस मैसेज सुन के याद आया, क्वेश्चन नंबर एपिसोड नंबर क्या उन्होंने बताया है अभी, कि वो एक मैंने बहुत पुरानी 3-4 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, क्वेश्चन आंसर की शायद थी, उसमें उन्होंने डाउनलोड करके वो कहते मैंने रखी हुई थी, उससे मैंने अपना तोड़ किया था और सारा कुछ किया था। तो ये जहन में रखिएगा, यकीन कामिल और तवक्कल से आप सब कुछ कर सकते हैं। इस कहानी को यहाँ पे जहाँ मैंने आपको कहा ना एक हॉरर स्टोरी सुनाई है, तो वहाँ पे मैंने शुरू में कहा आपसे कुछ बातें भी शेयर करनी, वो ये हैं, इस कहानी का मकसद पता क्या है, इतना खतरनाक रास्ते पे भी जाके गौहर को अहमद बचा लाया, तो किस तरह, अल्लाह के कलाम से, यकीन कामिल से, तवक्कल से। तो सवाल ये है कि हम लोग पीरों फ़कीरों आमलों के पास जाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं जो हमें नहीं पता हमसे क्या से क्या करवाते हैं, नऊज़ बिल्लाह कुफ्र करवाते हैं, शिर्क की इंतहा करवा देते हैं, मुसलमान हम नहीं रहते, दायरे से खारिज हो जाते हैं। आप किसी और मज़हब से भी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मसीही हैं, कुछ भी हैं, वो आपसे ऐसा करवाते हैं कि आप अपने दीन से निकल जाते हैं। तो फिर मेरी जो वीडियोस हैं जो मैं बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं, मुझे उससे कोई ये नहीं है, पैसे के लिए नहीं है, कुछ उस गर्ज के लिए, लालच के लिए नहीं, सिर्फ इस नीयत से है कि आप लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचे। और ये आज एक बहुत बड़ा सबूत अहमद भाई ने दिया है कि उनको खुद फ़ायदा पहुंचा था और उन्होंने इतने बड़ी मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया, उन्हीं वीडियो को देख के, कलाम पढ़ के। तो अंदाज़ा लगाइए वो जो वीडियो मैंने बनाई हैं कितनी कीमती वीडियो हैं, जिसको आप लोग पीरों फकीरों के पास भागते हैं। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, खुद खुदारा पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं, बड़े से बड़ी चीज़ आप कर सकते हैं। अगर अहमद उसको इतने ख़तरनाक शैतानी शिकंजे से निकाल के लाया, शैतान के मुंह से निकाल के लाया कुरान मजीद से, तो अगर अहमद उसको शैतान के मुंह से निकाल के आ सकता है तो अहमद अपनी पढ़ाई के ज़रिए अपने आप को ठीक भी कर चुका है। तो याद रखिए, इन्हीं वज़ाइफ को जो मैं आपको बताता हूं, पढ़ के आप भी अपना इलाज कर सकते हैं, दुनिया की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। कुफ्र की तरफ ज़रूर जाना है, कई मेरी ऐसी वीडियो मौजूद हैं कि आप ये पढ़ें, आप ये हासिल कर सकते हैं। तो अगर ये सच है कि शैतान के मुंह से ये आयत बचाती हैं, तो यही आयत आपकी दुनियावी ख्वाहिशात को भी पूरा करती हैं, आपके जादू का भी तोड़ करती हैं।
तावीज़ात का भी तोड़ करती हैं, हसद, नजर बद, बंदिश का भी तोड़ करती हैं, नेगेटिव एनर्जी का भी तोड़ करती हैं। इसका सबूत ये वीडियो है। तो मैं आज ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सब देखने वालों को कि जिस मकसद के लिए वीडियो मैंने आज शेयर की है, बहुत ज़बरदस्त कहानी है और भी इसमें एक मैसेज क्या है, इसमें मैसेज ये है, खता किसी इंसान से भी हो सकती है। एक बच्चा था, उसकी ख्वाहिश थी, उसने खता की, लेकिन एक दोस्त की यारी ने, यार को शैतान के मुंह से बचाया। उसकी मोहब्बत ने शैतान के शिकंजे से, पंजे से निकाल लिया। शैतान के पंजे से निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसकी मोहब्बत थी, अल्लाह से तवक्कल था, अल्लाह के ऊपर यकीन कामिल था कि उसने उसको निकाल लिया। तो आप लोग भी इन दुआओं का, इन वज़ाइफ का इस्तेमाल करते हुए हर वो चीज़ दुनिया में हासिल कर सकते हैं, आखिरत की भी, जिसकी आपको ख्वाहिश है। अपनी दुनिया और आखिरत के जो भी आपके नेक मकासद हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो आप पढ़िए उनको। यहां वीडियो में अगर आपके अंदर कहीं खौफ आया ना, इसके अंदर उसको एंजॉय किया है, तो ये एंड में मैसेज है आपके पास। आपको मैंने वो तमाम वज़ाइफ भी दे दिए हैं जिससे आप दायरा कड़ा लगा सकते हैं, हिफाजत कर सकते हैं, वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। कैंसर जैसी मूजी मर्ज जो आखिरी स्टेज पे वो ला इलाज हो गया हो, इसको भी मैंने तरीका बताया। और एक बहन ने इंडिया से आके बहुत पहले वीडियो बताई थी कि डॉक्टर ने कहा था वो ला इलाज हैं, इतने अरसे बाद मर जाएंगे। उनका इलाज भी हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा भी हैं और बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने टेस्ट करके बताया उनका कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान के ऐसे कई डॉक्टर हैं जिन्होंने कुरान मजीद की आयत से अपनी बीमारी को दूर किया है। तो कैसे दूर होती है? जब आपका दिमाग को यकीन कामिल और तवक्कल आ जाए दिमाग को कि अब मैं ठीक हूँगा और मैंने ठीक होकर रहना है, तो वो खुद से रिपेयरिंग शुरू करता है अपनी। तो बीमारी की रिपेयरिंग दिमाग करना शुरू कर दे तो आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो यकीन कामिल बनाइए, तवक्कल बनाइए। आपको मैंने तमाम मवाद दे दिया पढ़ने के लिए। अहमद ने भी उसी का इस्तेमाल किया है। और अहमद, आपकी जो ख्वाहिश है बच्चे, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहा हूँ अभी कि मैं अच्छा सा आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकूँ। आपने कहा आपको कोई और प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता सिवाय मेरा राज के, तो मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँ इंशाल्लाह। मैं आगे जल्दी शुरू करने जा रहा हूँ और ज़रूर इंशाल्लाह आपको राज देखने को मिलेगा। तो आज की ये थी स्टोरी, जो पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने सुनाया। और जिस तरह मैंने आपको कहा था ना, ये गिफ्ट होगा। ये बड़ी खौफनाक कहानी थी। कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं एक एक कमेंट्स आपका पढ़ूँगा और इंशाल्लाह आपको नीचे रिप्लाई भी दूँगा। तो आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, पार्ट 1 को भी, पार्ट 2 को भी आज लाइक कीजिएगा। और आप लोग भी अपनी कहानी अगर मुझे भेजना चाहते हैं तो उसका आसान सा तरीका है, आप 2 चीज़ बातों का ख्याल रखिएगा। शुरू में आपने अपना नाम, अपने शहर का, गांव का, मुल्क का नाम रियल बताना है, फ़र्ज़ी नहीं बताना। और उसमें कहानी के जितने भी किरदार हैं उनका नाम भी रियल बताना है। और मुझे ये बता देना है कि मैं रियल बताऊं या फ़र्ज़ी नाम बताऊं। अगर आप चाहते हैं मैं कोई फ़र्ज़ी नाम बताऊं तो आप खुद भी मुझे फ़र्ज़ी नाम बता सकते हैं। जी मेरा नाम मुदस्सिर है तो आप मेरा नाम काशिफ़ रख लें, मैं काशिफ़ रख लूँगा। और दूसरी जिस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर लिखी हुई स्टोरी है उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन में, आप उसको पहले भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। भेज दिया, उसके बाद एक और अलग से मैसेज करना है और उस पर लिखना है STORY स्टोरी। दूसरा मैसेज में सिर्फ स्टोरी टाइप करना है और उसको भी भेज देना। इसी तरह वॉइस मैसेज भेजना चाहते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और उसके नीचे जाके फिर से एक और मैसेज STORY लिख के भेज दीजिए। और व्हाट्सएप नंबर जिस पे भेजनी है कहानी को +92 पाकिस्तान का कोड है 313665550। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313665550। और उर्दू में इसको पढ़ेंगे +92 3136655550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।